नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज श्री साधना का दूसरा भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लेखक हैं महोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज। अवतार और विश्व कल्याण। साधारण तौर पर पूर्ण रूप में अवतार नहीं होता, पर होना संभव है। अवतार विश्व कल्याण और धर्म संस्थान के लिए होता है। वह तत्काल के लिए, क्योंकि इससे जीव के स्वरूप का किसी प्रकार से उत्कर्ष नहीं होता। जीव का अंतः प्रकृति दंड पाने पर भी शुद्ध नहीं होता और यह दंड प्राप्ति भी सामयिक है। यह कर्म जगत का विषय है। जीव भी ब्रह्मज्ञानी होकर जीवन मुक्त अवस्था में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, जगत का कल्याण करता है, किंतु जीवन मुक्त अवस्था में अविद्या का अंश रहता है। जाति, आयु और भोग रूप में प्रारब्ध का कर्मफल जीवन मुक्त को भी भोगना पड़ता है। जीवन मुक्तों की शक्ति सीमित होती है। समग्र विश्व का कल्याण उनके द्वारा संभव नहीं है। नित्य सिद्ध मंडल में विराजमान सिद्ध पुरुष भी विश्व कल्याण कर सकते हैं, पर आंशिक रूप में। इसीलिए साधारण दृष्टि में ऐश्वरिक शक्ति से भी व्यापक कल्याण नहीं होता। जो कुछ होता है वह उन कालों और उन देशों के लिए होता है। कुछ महात्माओं का कथन है और वे कल्पना करते हैं कि जब तक ठीक ठीक अवतरण नहीं होता तब तक प्रगति संभव नहीं है। यहाँ अवतरण का तात्पर्य है अनुलोम तथा विलोम गति का पूर्णतापूर्वक समन्वय। केवल अनुलोम गति से विश्व कल्याण संभव नहीं है। अनुलोम गति से आत्मा का माइक आवरण धीरे धीरे खुल जाता है और अंत में ब्रह्म के स्वरूप में प्रवेश कर तदात्म प्राप्त करती है। परंतु ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करने के बाद जब तक ब्रह्म भाव लेकर मूल तक अवतरण नहीं होता, तब तक निम्न भूमि का हित साधन कैसे हो सकता है? यह एक प्रश्न है। लक्ष्य स्थल तक पहुंचने के बाद अगर लौटने या बाहर निकलने का मार्ग न रहे तो उस परिस्थिति में जगत का कल्याण कैसे हो सकता है? लक्ष्य स्थल में प्रवेश और लौटने का सामर्थ्य दोनों ही रहना चाहिए। इसके लिए लक्ष्य शोधन आवश्यक है, अर्थात लक्ष्य तक पहुंचकर लक्ष्य से शक्ति संपन्न होकर शक्ति युक्तावस्था में क्रमशः अधोभूमि तक अवतरण करना चाहिए। प्राचीन काल में इस रहस्य का ज्ञान किन्हीं महानुभवों को था। इसीलिए ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही महासत्ता के 3 विभागों की प्राप्ति के लिए ज्ञान, योग तथा भक्ति मार्ग की ध्येय रूप में कल्पना की गई थी। ज्ञान दृष्टि से अद्वैत सत्ता में जो सिद्ध होता है, योग मार्ग में उन्हें ही
परमात्मा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। योगावस्था में आत्मा परमात्मा का स्वांश होता है। योग का उत्कर्ष संपन्न होने के साथ आत्मा ही क्रमशः परमात्मा के रूप में आत्म प्रकाश करता है। जब योग का पूर्ण विकास हो जाता है तब आत्मा का योग मार्ग में पूर्ण विकास होता है और तब आत्मा परमात्मा के रूप में दिखाई देता है। पर यह देहाधिष्ठित अवस्था है, ब्रह्म भाव की तरह विदेह अवस्था नहीं है। जब मन का पूर्ण विकास हो जाता है तब योगावस्था से निर्गमन होता है और भक्ति राज्य में प्रवेश मिलता है। यह बहुत ऊंची अवस्था है, पर इससे विश्व कल्याण नहीं होता। जब तक न्यूनता का परिहार नहीं किया जाता, इस बारे में कतिपय महापुरुषों का यह सिद्धांत है। आत्मा का आरोह क्रम शोधित लक्ष्य समाप्त होने के बाद अवरोही तथा अवतरण के पहले समष्टि रूप के साथ समष्टि तथा महासमष्टि के साथ अपना तादात्म्य संपन्न करना चाहिए। इस तादात्म्य संपन्नता के मूल में प्रेम भाव है। इसके बाद आत्मा का अवतरण यथाविधि पूर्ण होना उचित है। इस अवतरण का प्रभाव अत्यंत विशाल है। यह अवतरण पूर्ण होने के बाद जब स्वातंत्र शक्ति के उन्मेष का अवकाश आता है तब विश्व कल्याण का मार्ग उन्मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।